Hello guys, my name is मीत सिंह और टुडे वी विल टॉक अबाउट CSWT क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि हमको CSWT के बारे में और जानना है, डिटेल में जानना है। काफ़ी बच्चे 12th में हैं और कुछ 12th पास आउट भी हैं, प्रॉबेबली ग्रेजुएट्स वगैरह, क्योंकि उन्होंने भी DMs किए थे। तो अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपको CSWT देने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ग्रेजुएशन के बाद एग्जीक्यूटिव में एंटर कर सकते हो। और जो अभी 12th में उनको मैंडेटरी है CSWT देना, क्योंकि ये एंट्रेंस है अगर आपको CS करना है तो, फाउंडेशन जिसको हम बोलते हैं। और इसकी एलिजिबिलिटी है 12th पास होना, आपको 12th पास होना चाहिए, भले ही आप कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो या साइंस से हो, डजेंट मैटर, बस अच्छे से अपनी 12th क्लियर करो और अपेयर कर सकते हो आप CSWT के लिए। ओके, सो पहले हम सिलेबस की बात कर लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या आता है। हमको 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। पहला है बिजनेस कम्युनिकेशन, सेकंड इज़ फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंट्स, एंड थर्ड इज़ इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, एंड फोर्थ इज़ बिजनेस लॉस एंड मैनेजमेंट। जो शुरू के जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, बिजनेस, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, ये सब्जेक्टिव होगा, इसमें आपको लिखना पड़ेगा और आपको 3 घंटे मिलेंगे। बट जो फोर्थ सब्जेक्ट है बिजनेस लॉस एंड मैनेजमेंट, ये आपका OMR बेस्ड होगा, मतलब MCQs टाइप्स होगा। इसके 100 मार्क्स होंगे और 2 घंटे मिलेंगे आपको। मेरे टाइम में ना क्या होता था, जब CSWT होता था ना, तो हम घर बैठ के एग्ज़ाम देते थे लैपटॉप वगैरह पे। वो MCQ बेस्ड था, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी। नाउ आई थिंक आपके थोड़े से लग गए हैं, क्योंकि अब आपको सेंटर पे जाके एग्ज़ाम देना पड़ेगा और थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है, क्योंकि हमारे टाइम में तो लिखना नहीं था, सिर्फ MCQs थे, तो तुक्के में मार के कुछ लोग पास हो जाते थे और ऊपर से घर बैठ के एग्ज़ाम देते थे, तो इट्स काइंडा शेडी, यू नो। एंड मुझे काइंडा ये सही भी लगता है, क्योंकि कुछ बच्चे थोड़ा चीटिंग करके आ जाते थे तो फिर एग्जीक्यूटिव में अटक जाते थे वो लोग, ऐसा मैंने सुना है। और CSWT साल में 3 बार होता है, फरवरी में, जून में और अक्टूबर में। जून वाला आप लोग टारगेट कर सकते हो क्योंकि बहुत पास में है। ऑल्सो हाँ, जो CSWT का एग्ज़ाम होता है वो फर्स्ट वीक में होता है, जिस महीने में आपका एग्ज़ाम है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल जून में, तो 1 तारीख को आपका एग्ज़ाम होगा, 1, 2, 3, 4, तो चारों एग्ज़ाम आपके बैक टू बैक होंगे, तो आपको कोई ब्रेक भी नहीं मिलेगा, तो काफ़ी हेक्टिक हो सकता है। तो अच्छे से मेहनत करना, पहले ही सारा सिलेबस क्लियर करके रखना, ताकि इतना ज़्यादा प्रेशर ना हो आप लोगों में। और रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है 7500 एंड एग्ज़ामिनेशन फ़ीस होती है 1500। बट अगर आपके पास कोई PWD या SC/ST वगैरह का सर्टिफिकेट है तो आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है फ़ीस में, क्योंकि मुझे मिला था 75% का रिलैक्सेशन मिला था, मेरे पास PWD का सर्टिफिकेट है। ऑल्सो ICSI ना अपनी खुद की क्लासेस भी प्रोवाइड करता है, आप चाहो तो वहाँ से भी कर सकते हो। ऑल्सो यूट्यूब पे भी बहुत सारी फ्री क्लासेस चलती है, तो आप ना अपना टीचर यूट्यूब से ढूंढो, क्योंकि अच्छा टीचर ढूंढना बहुत मुश्किल होता है जिससे आपको समझ आए। पढ़ा तो सब रहे हैं पर ज़रूरी नहीं है आपको हर किसी का समझ आए। मैंने भी बहुत टीचर्स ढूंढे, फिर एट द एंड मैंने यूनिक अकेडमी को ही चूज़ किया, क्योंकि मुझे उधर से ज़्यादा समझ आ रहा था। एंड आई वुड सजेस्ट यू गाइस दैट यू चूज़ योर कोचिंग बाय योरसेल्फ, क्योंकि अगर आप किसी और के कहने पे चूज़ करोगे तो ऐसा हो सकता है कि उसको समझ आता है उन टीचर्स का बट आपको ना आए, तो आपको खुद ही एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि आपको कौन सा टीचर चाहिए। क्योंकि ऐसा भी हुआ है कि मेरे दोस्त बताते हैं मुझे उस कोचिंग का ज़्यादा अच्छा लगता है, इस कोचिंग का अच्छा नहीं लगता, बट मुझे इस कोचिंग का अच्छा लगता है पर उसको पसंद नहीं है, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा पर मुझे आ रहा है, पर मुझे उस कोचिंग का समझ नहीं आता। समझ जाओ यार।
और मैं एक और बात सजेस्ट करूँगी कि अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करना कि वो इतने घंटे पढ़ रहा है और मैं इतने घंटे नहीं पढ़ पा रहा या नहीं पढ़ पा रही, क्योंकि गाइस सबकी अलग अलग स्पीड होती है। बट ऐसा ना हो कि आप एकदम ही रुक जाओ कि मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा। बट डेली स्टडी किया करो और खुद को थोड़ा सा पुश किया करो कि तुम्हारा कल का दिन आज के दिन से थोड़ा बेटर हो। नो, वेट, आई सेड इट रॉन्ग। तुम्हारा तुम्हारा आज का दिन कल के दिन से बेटर हो, क्योंकि रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए लाइफ में कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया। मुझे रोज़ डेली रिग्रेट होता है कि काश आज मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेती, बट आई एम लिटरली ट्राइंग। एंड जून में भी मेरा अटैम्प्ट है और मैं अपेयर करूँगी CS एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 के लिए। एंड आई होप आप लोग भी जून में CS डब्ल्यूटी क्लियर करेंगे। फिर क्या पता दिसंबर में हम लोग ग्रुप 1 साथ में दें और साथ में क्लियर करें। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, स्टडी हार्ड, ओके। 12th अपनी अच्छे से दो और कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछो। मैं एक और पार्ट बना दूंगी जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे पूरा सिलेबस, ओके। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, बाय।